Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the sixth chapter of class 4. This chapter name is Factors and Multiples. Factors और multiples क्या होते हैं? हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, फैक्टर थ्री मेथड क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This is the warm up activity. हेमंत अरेंज कार्ड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. हेमंत ने अरेंज किया है एक कार्ड, ये नंबर्स का कार्ड है 1 to 100. He wanted to color the card in an amazing way. इस कार्ड को वो कलर करना चाहता है एक अमेजिंग वे से. उसको हेल्प करना है हमें. हेल्प हिम टू कलर द कार्ड्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो. यहाँ पर उसने इंस्ट्रक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्ड को कलर करना है. तो फर्स्ट है रेड कलर. रेड कलर करना है हमें. कलर ऑल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे उनमें हमें रेड कलर करना है. 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. इन सब में आपको क्या करना है? रेड कलर करना है. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. नेक्स्ट है ब्लू कलर करना है ऑल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 10. अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ये 10 के मल्टीपल्स भी हैं, तो यहाँ ब्लू कलर भी बोला है. ग्रीन कलर ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 15. जो 15 के डिविजिबल है, जैसे 15 का डिविजिबल 15 है, देन 30, 45, जो जो 15 के टेबल में आते हैं उन सबको ग्रीन कलर करना है. इस टाइप से उसको कलर में हेल्प करनी है. नाउ इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. लेट अस रिकॉल देम एंड ऑल्सो लर्न न्यू टॉपिक्स. आइए उनको रिकॉल करते हैं और कुछ न्यू टॉपिक सीखते हैं. फैक्टर्स, एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर. एग्जैक्ट डिवीजन उस नंबर का क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता है. जैसे 16 है, 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. 16 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है. लीव रिमाइंडर 0, जिसमें 0 रिमाइंडर आता है. तो 4 क्या है? 16 का फैक्टर है. ऐसे 16 के और भी फैक्टर्स निकालते हैं. 1 भी 16 का फैक्टर है. 2 8 are 16, 2 भी फैक्टर है. 4 भी, 8 भी और 16, ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं. द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 और 16. Now similarly 3 multiplied by 7 is equals to 21 is the multiple of 3 and 7. 21 क्या है? 21 3 और 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 21 आता है. 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, 7 से भी. तो ये क्या है? इसका मल्टीपल है. और 3 और 7 क्या है? 3 और 7 21 के फैक्टर्स हैं. 3 और 7 तो इनके फैक्टर्स हैं 21 के. अब 21 क्या है? 3 और 7 का क्या है? मल्टीपल है. 21 is a multiple of 2, 3 and 24 is a multiple of 2, 3 and 4. 24 एक मल्टीपल है 2, 3 और 4 का, और 2, 3 और 4 फैक्टर है 24 के. When we multiply any 2 or more numbers, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स का, we get a product. हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है. The product is a multiple of each of the number multiplied. प्रोडक्ट जो आता है वो क्या होता है? वो मल्टीपल होता है जिन भी नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका. एंड ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. और हर नंबर जो प्रोडक्ट आया है, जो मतलब आंसर आया है, उसका हर नंबर क्या होगा? फैक्टर होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टी फर्स्ट देखते हैं. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. कोई भी नंबर हो, जैसे 15, 100, 200, 500, 10, 1000, कुछ भी नंबर लेंगे तो उसका फैक्टर 1 हमेशा होगा. प्रॉपर्टी 2 देखते हैं. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो खुद नंबर ही होता है. जैसे 8 है, अगर इसका पूछे कि इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, तो इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर 8 ही होगा. और अगर हम कोई भी नंबर ले, 100 ले लें, तो उसका 100 ही ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा. प्रॉपर्टी 3 देखते हैं. अ फैक्टर इज अ नंबर इज आइदर लेस और इक्वल टू द गिवन नंबर. एक फैक्टर क्या होता है? या तो उस नंबर से कम होगा जिसका फैक्टर पूछा गया है, या उस नंबर के बराबर हो सकता है. इन द अबव एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 to 5 एंड 10. तो 10 के जो फैक्टर है 1 to 5 10 है, तो या तो 10 है या फिर 10 से कम आएगा.
प्रॉपर्टी 4 हम देखते हैं, फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स क्या करता है, जो फैक्टर क्या करते हैं, नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, लिविंग नो रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर होता है, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं, अ नंबर हैज काउंटेबल फैक्टर्स, लिमिटेड फैक्टर्स। एक नंबर के काउंटेबल फैक्टर होते हैं, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, एक जैसे हम उनको काउंट कर पाएंगे। जैसे अगर हम 6 के पूछे तो 1 2 3 और 6 होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स, 1 2 3 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, जीरो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर पाए। प्रॉपर्टी 7 है, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो कौन कौन से होते हैं, वो एक तो 1 होता है, एक सेम नंबर जो नंबर होता है वही होता है। प्रॉपर्टी 8 देखते हैं, इवन नंबर कैन हैव बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स एज फैक्टर। एक इवन नंबर के दोनों तरीके के फैक्टर हो सकते हैं, ऑड भी और इवन भी। जैसे 10 के फैक्टर्स हैं 1 2 5 10, यहाँ 2 और 10 क्या है, इवन है, और 1 और 5 ऑड नंबर्स हैं। बट एन ऑड नंबर्स कैन हैव ओनली ऑड नंबर्स एज फैक्टर, लेकिन ऑड नंबर में हमेशा जो फैक्टर आएंगे वो ऑड नंबर ही आएंगे। जैसे 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 15, तो ये सारे नंबर्स क्या है, ऑड है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज टाइम 6.1। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। 8 के फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो 1 नंबर और एक नंबर इटसेल्फ, उसके बाद 2 4s are 8, 4 2s are 8, 1 2 4 8 इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 के, देख लेते हैं। 1 2 3 के टेबल में भी आता है, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 3 8s are 24। 4 के टेबल में भी आता है, 6 8 12 एंड 24, ये इसके फैक्टर्स हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर। आपको इनके फैक्टर्स बताने हैं, एक तो 1 को छोड़ के और एक नंबर को छोड़ के, बाकी जो उसके दो भी फैक्टर, कोई भी 2 फैक्टर होंगे वो बताने हैं। जैसे 35 हम क्या लिख सकते हैं, 5 7s are 35, तो 5 और 7 इसके फैक्टर हैं। 144 2 लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 और 72 इसके 2 फैक्टर्स हैं। 45 देख सकते हैं, 9 5s are 45, तो 9 और 5 45 के फैक्टर हैं। तो कोई भी 2 मल्टीपल निकालकर हम इसके फैक्टर बता सकते हैं। इन द इज द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड नंबर, क्या फर्स्ट नंबर फैक्टर है सेकंड नंबर का, तो हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 6 8s are 48, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये इसका फैक्टर है। 5 85 को डिवाइड कर पाता है, हाँ पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे। पिक द फैक्टर ऑफ 36 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमें, यहाँ हमें 36 के फैक्टर्स को क्या करना है, पिक करना है। तो हम सर्कल कर देते हैं। 1 36 का फैक्टर है, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 9s are 36, 6 6s are 36। इसके बाद आएगा 12, बस इतने ही इसके फैक्टर्स हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 2 एंड डैश आर द फैक्टर ऑफ 6, 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6, 2 और 3 6 के फैक्टर है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 16 इज 1, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 16 का, 1 है। डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 12 into 5 is equals to 60, और सो 12 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 60, 12 and 5 किसके फैक्टर होंगे, 60 के फैक्टर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। The breaking of the number into its factor is called factorization. नंबर को ब्रेक करना उसके फैक्टर्स में, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 16 कैन बी ब्रोकन अप इनटू फैक्टर्स इन मेनी वेज। 16 को हम बहुत तरीके से ब्रोक कर सकते हैं, जैसे 16 1s are 16, 16 2 8s are 16, 4 4s are 16, 8 2s are 16, 4 into 2 into 2, 2 into 2 into 4, 16 1s are 16, 16 into 2। ऐसे हमने इसको ब्रोक कर लिया। अब ब्रेक किया है हमने। इफ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स, अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, वी गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसको ही हम प्राइम, हमें क्या मिल जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना,
तो वो उसी को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 जार 24, 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 2 2 एंड 2 ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 को फिर से हम करेंगे 3 8 जार 24, फिर 3 तो हमारा प्राइम नंबर है तो इसको तो हम नहीं तोड़ सकते, 8 को हम और तोड़ सकते हैं, 4 2 जार 8। अब 2 हमारा प्राइम नंबर आ गया, 4 को फिर हम तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हर तरीके से सेम रिजल्ट ही आएगा, आप किसी तरीके से भी खोल सकते हैं, रिजल्ट हमेशा, आंसर हमेशा सेम आता है। Thus we can start with any pair of factors, हम किसी भी पेयर ऑफ फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम, रिजल्ट सेम ही आएगा। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, 16 का निकालना है। अब देखने सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 8 जार 16, फिर 2 से जा रहा है 2 4 जार 8, फिर 2 से जा रहा है 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके प्राइम फैक्टर्स में हमने इसे कैसे तोड़ा, 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई। फैक्टर ट्री मेथड जो अभी हमने सीखा था प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना, उसको ट्री बनाकर, जैसे 36 को 2 18 2 जार 36, फिर 2 तो नहीं टूट सकता क्योंकि प्राइम नंबर आ गया है, 18 को फिर तोड़ेंगे 9 2 जार 18, फिर 2 हमारा प्राइम नंबर आ गया, 9 को फिर तोड़ेंगे 3 3 जार 9। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेके लिख देते हैं 2 2 2 3 3। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम पर, एक्सरसाइज टाइम 6.2, एंड सर्कल द प्राइम नंबर। इन पर हमें प्राइम नंबर्स पर सर्कल करना है। 2 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 8 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 45 नहीं है, 18 नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 27 नहीं है, 10 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, 33 नहीं है, 43 प्राइम नंबर है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ खुद से या 1 से डिविजिबल होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं, किसी अदर टेबल में वो नहीं आते। Fill in the blanks. Dash is the smallest prime number, 2 is the smallest prime number, dash is the smallest composite number, 4 is the smallest composite number, dash is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite, there are dash prime numbers less than 20। कितने प्राइम नंबर्स हैं 20 से पहले, 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर्स हैं 20 से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद द डिफरेंस 1। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनके डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, 2 और 3, इनका डिफरेंस 1 है। राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स। इनके आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं 20 और 50 के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको बताए थे 20 तक के, ऐसे आपको इनमें से 60 और 100 के बीच के लिखने हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आइए देखते हैं, 50 का देखते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 प्राइम नंबर है, 3 से भी नहीं जा रहा, फिर 5 प्राइम नंबर है, 5 5 जार 25, फिर ये 5 से जा रहा है, 5 1 जार 5। तो 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 108 देख लेते हैं। 108 को हम करेंगे पहले 2 से, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, बचा 1, 2 7 जार 14। अब 3 से देखते हैं, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करते हैं। एड एंड राइट वेदर द सम इज इवन और ऑड। 2 और 6 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, ये क्या है, इवन है। 9 और 8 17, ये ऑड है। 16 और 9 25, ऑड। 23, ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेचुरल एंड होल नंबर्स। नेचुरल और होल नंबर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, मतलब आगे चलते चले जाते हैं इन्फिनिटिव तक, वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कैन गो एंडलेसली चलते रहते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। देयर इज नो लॉन्गर नेचुरल नंबर एज वी कैन गो ऑन काउंटिंग एंडलेसली। यहाँ कोई सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर निकाल ही सकते
निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं, काउंटिंग को कितना भी आगे पढ़ सकते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ हम जीरो को और ऐड कर दें, इसके साथ हम जीरो और लगा दें आगे, तो ये होल नंबर हो जाता है। मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो रहता है नेचुरल नंबर, अगर हम जीरो और लगा दें, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हो जाते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा आर द होल नंबर्स। इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, नंबर जैसे जो जिसका एंड हो, जिसकी यूनिट प्लेस हो 0 2 4 6 8, इनकी यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 2 4 6 8 आए, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एक तो ये भी कहते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2 4 6 10 2 से डिविजिबल है 222, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 2 है, यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये भी इवन है, यहाँ यूनिट प्लेस पर 8 है तो ये भी इवन है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जिनकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 और 9 हो, 1 3 5 7 और 9 हो यूनिट प्लेस पर, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। द नंबर विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2 आर ऑड नंबर, जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर ऑलवेज रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइड बाय 2, ऑड नंबर्स को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 रिमाइंडर आएगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, अभी हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नंबर्स जो सिर्फ 1 से और अपने ही खुद ही नंबर से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट, अ नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, या फिर हम कह सकते हैं जो नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे कंपोजिट होते हैं। या हम दूसरी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर तो सिर्फ प्राइम नंबर के होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा भी फैक्टर होंगे, 3 अगर 3 फैक्टर्स भी होंगे तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 10 है, 10 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर आर दोस पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच डिफर बाय 2, जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5 इनका डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 17 और 19 का डिफरेंस 2 है, 11 और 13 का डिफरेंस 2 है, जिनका डिफरेंस 2 आए, 41 43 का डिफरेंस 2 है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। सेव्स ऑफ इराटोथिस, द ग्रीक मैथमेटिशियन discover a method of separating prime numbers from a group of natural numbers। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ग्रीक मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक मेथड दिया कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं नंबर्स को, तो ये उनका मेथड है। क्रॉस करेंगे, पहले क्रॉस करेंगे 1 को, सिंस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। सर्कल करेंगे 2 को, और फिर 2 के सारे डिविजिबल को, जितने भी 2 के डिविजिबल होंगे, 2 से जितने भी नंबर्स जाएंगे उसको क्रॉस करते जाएंगे, जैसे 4 6 8। फिर करेंगे 3 को सर्कल, उसके बाद 3 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको क्रॉस करेंगे, फिर करेंगे 5 पर सर्कल, 5 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको क्रॉस करेंगे। ऐसे करके हमें ये टेबल मिल जाती है प्राइम नंबर्स की। अब हम चलते हैं मल्टीपल्स पर। मल्टीपल्स क्या होते हैं, व्हेन एनी 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। तो जो प्रोडक्ट आता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है, जैसे 12 मल्टीपल है 4 का, 12 मल्टीपल है 3 का, दोनों नंबर का वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। ऐसे ही 2 के जो मल्टीपल्स होंगे वो जितने भी 2 के टेबल होगा, 2 2 4 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। अगर हमसे 3 के मल्टीपल पूछेगा तो 3 का टेबल लिख देंगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ऐसे एक्सेट्रा। 4 के मल्टीपल पूछेगा तो 4 का टेबल लिख देंगे, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 एक्सेट्रा। Then we can say a multiple of a number can obtain by multiplying the numbers with the counting numbers। multiply counting number से multiply करके हमारे multiples आते रहते हैं। properties of multiples देखते हैं। property first क्या कहती है, every number is a multiple of 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, जैसे 3 1 3 होता है, 12 1 12 होता है, तो 1 हर किसी का भी मल्टीपल होगा। every number is multiple of itself, हर नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। 6 1 6, तो 6 भी मल्टीपल है इसका। every multiple is a number of is greater than or equal to the number। मल्टीपल्स हमेशा या तो उस नंबर के बराबर आएंगे या उस नंबर से ज्यादा आएंगे। जैसे 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, या तो सेम वही नंबर होगा या उससे ज्यादा होगा। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट। जैसे फैक्टर्स
थे लिमिटेड काउंटेबल थे, यहाँ मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, जैसे काउंटिंग इनफाइनाइट तक चलती है। इट मींस देयर इज नो लिमिट ऑफ द मल्टीपल वी कैन गेट बिकॉज वी कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें नंबर्स मिलते चले जाएंगे। जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर, जीरो हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीपल होता है। मल्टीपल ऑफ टू आर ऑलवेज इवन नंबर, टू के मल्टीपल हमेशा इवन नंबर होंगे। नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर, जब नंबर जो टू के मल्टीपल नहीं होंगे उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 6.3 पर। फाइंड द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12, सिक्स्थ मल्टीपल पूछा है तो 12 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 72। नेम ऑल द मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 40, 6 के सारे मल्टीपल लेकिन 40 से कम। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42। तो 42 40 से ज्यादा हो गया, तो ये सारे 40 से कम है। नेम ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 20 एंड 50, 8 के मल्टीपल 20 और 50 के बीच के, तो 8 2 जार 16, 20 से छोटा है। 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48। तो ये सारे 40 20 और 50 के बीच के मल्टीपल हैं 8 के। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 24, सबसे छोटा नॉन जीरो मल्टीपल क्या होगा, 24 का 24 ही होगा। राइट, ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 14 6 का मल्टीपल है, दिस इज रॉन्ग, 14 6 के टेबल में नहीं आता है। 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, 15 मल्टीपल है 3 का, ये भी गलत है। 4 8 12 आर मल्टीपल्स ऑफ 8, 4 8 12 8 के मल्टीपल्स हैं, ये भी फॉल्स है। 96 मल्टीपल ऑफ 6, 96 मल्टीपल है 6 का, ये भी फॉल्स है। नाउ एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ नंबर गिवन इन द बॉक्स। इस 12 के हमें मल्टीपल लिखने हैं, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 60, 12 5 जार 60, 12 7 जार 72। 5 अंदर 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 जितने भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहे होंगे ये सब मल्टीपल होंगे। 2 का 2 3 जार 6, जितने भी इवन नंबर होंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे। 6 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 8 जार 48, ये सारे कितने हैं 6 के मल्टीपल। अब हम सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का टेस्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ ऑन डिवाइडिंग इट्स लीव नो रिमाइंडर। वो क्या कब डिविजिबल कहलाएगा, जब वो डिवाइड करें तो वो बिना रिमाइंडर के पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। नाउ अब हम देखते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम सिर्फ देखकर ही बता देंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। अगर किसी के नंबर की यूनिट डिजिट पर 02468 होगा, यूनिट प्लेस पर 02468 होगा, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। या तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर इवन हो, या फिर इवन तभी होगा जब उसकी लास्ट डिजिट 02468 होगी, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सारी डिजिट का सम करते हैं। जैसे 36 है तो इसमें 3 और 6 डिजिट है, 3 + 6 कर देंगे, 9 आ गया। अगर 9 3 के टेबल में आएगा, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर 9 3 से डिविजिबल होगा तो ये 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। 75 में देख लेते हैं, 75 7 + 5 12 आ गया, 12 3 के टेबल में आता है, तो 75 भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही सारे डिजिट का सम करते हैं, सम का जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 4 कैसे देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2, जैसे हमारा है 420, तो अगर हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे या तो वो 00 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। 24 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 420 भी 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट की 2 डिजिट उठाते हैं, अगर वो 00 हो या फिर वो 4 का मल्टीपल हो तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आना चाहिए। लास्ट में 0 और 5 आएगा, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, या तो लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से देखने के लिए क्या करते हैं, 6 के फैक्टर कर देते हैं, 2 3 जार 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 3 से करेंगे। अगर किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है, 2 से है 3 से नहीं है, 3 से है 2 से नहीं है, तो वो 6 से भी नहीं होगा। डिविजिबिलिटी और 9 सेम, 9 की डिविजिबिलिटी सेम ऐसी होती है जैसे 3 की। सारी डिजिट का सम करिए, अगर वो सम क्या है हमारा 9 के टेबल में आता है, 89 के टेबल में आता है,
तो वो ये नंबर भी 9 के टेबल में आएगा। डिजिट का सम करते हैं, अगर वो सम 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 9 के टेबल में आएगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा यूनिट प्लेस पर 0 चेक करते हैं। यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 आएगी तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 6.4 पर। 6.4 में है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये है ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये डिविजिबल नहीं है। ये इवन है 8 तो ये डिविजिबल है, 0 भी, 4 भी डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है, 7 डिविजिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6, तो 6 से पहले हम देखेंगे 2 से हो और 3 से हो, तो ये 2 से है, ये 2 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। ये 2 से है, अब 3 से चेक करने के लिए सबको प्लस कर देंगे, 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आया इनका सम, तो ये 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। एक से नहीं होगा तो दोनों से नहीं होगा। अब ऐसे ही करके आप चेक करेंगे, पहले 2 से देखेंगे फिर 3 से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, सारे डिजिट का सम करिए, 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 1, 8 और 1 9 और 4 14, 14 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सारे डिजिट का सम करके आप यही करेंगे, 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9, 9 और 6 और ये 18 हो गया। 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 18, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कौन से डिविजिबल है 5 से, ये डिविजिबल है, यहाँ 0 आ रहा है, ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ 5 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है, यहाँ 0 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है, यहाँ 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, ये भी डिविजिबल है, यहाँ पर ये 5 है, ये भी डिविजिबल है, ये 5 0 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है, 8 आ रहा है, ये डिविजिबल नहीं है। 0 और 5 आना चाहिए यूनिट प्लेस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 10, 10 से कौन सा डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, तो ये डिविजिबल है, ये और ये तीनों ये डिविजिबल है। इसमें यूनिट प्लेस पर 0 इसमें है, यूनिट प्लेस पर 0 इसमें है, तो ये दोनों डिविजिबल हैं। राइट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 6, ऐसे कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर जो 2 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, तो 36 2 से भी डिविजिबल है, 36 से भी, 4 एज वेल एज 12 24 2 4 से भी डिविजिबल है। अब हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। जो जितने भी गिवन नंबर होंगे वो सबसे डिविजिबल होगा, वही एलसीएम कहलाता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, 3 मेथड है, बाय यूजिंग द मल्टीपल्स, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम मल्टीपल से फाइंड आउट करते हैं एलसीएम एंड 4 and 6। 4 के सारे मल्टीपल निकालेंगे, 4 8 6 12 16 20 24 28। 6 के निकालेंगे, 6 12 18 24 30 36। अब यहाँ 12 पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में आ रहा है, तो 12 इसका एलसीएम होगा। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, यहाँ हम इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स के, पहले 12 का निकाला फिर 20 का, जो भी दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, 2 और 2 एक बार लिख लिया, फिर जो बचा होगा 3 और 5 उसको भी लिखेंगे, टोटल नंबर्स लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको अलग अलग लिख देंगे। 3 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, सारे नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और फिर पहले प्राइम नंबर से पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको, 2 से इसको, फिर 2 से तीनों को करेंगे जब तक नहीं होगा। अब यहाँ 21 आ गया, 2 से 18 डिवाइडेड 24 नहीं है, तो लेकिन 2 से करेंगे जब तक कि यहाँ पर हमारे 2 के मल्टीपल होंगे। यहाँ हम अरे 2 के मल्टीपल यहाँ पर खत्म हो गए तो हम 3 से करेंगे। अब 3 के मल्टीपल 3 3 9 3 7 21 3 1 3, फिर 3 का यहाँ पर एक बचा है तो 3 1 3 7 ऐसे उतार लिया, 1 7 1 7। तो ये सारे क्या है, ये सब मल्टीप्लाई करके इनका क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। फैक्ट अबाउट द एलसीएम, फैक्ट देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। एलसीएम 2 को-प्राइम नंबर के उनके प्रोडक्ट होते हैं, जो दोनों मतलब को-प्राइम नंबर होते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कर दें तो वो उनका एलसीएम होता है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर एलसीएम इज ऑलवेज देयर ग्रेटेस्ट नंबर इटसेल्फ। अगर एक नंबर फैक्टर है अनदर नंबर का, तो जो एलसीएम होगा वो हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा। द एलसीएम ऑफ 2 और 3 नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन एनी वन ऑफ देम। 2 और 3 नंबर्स का एलसीएम उनसे कम कभी भी नहीं आ सकता। देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पे आपको एक तो h करके दिखाएंगे, एक l करके दिखाएंगे। तो हम करते हैं 6 के निकालने हैं, 8 के निकालने हैं, 10 के और 12 के। तो 2 3s are 6, 3 1s are 3,
2 4 जार 8, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो इसके आ गए 6 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 के आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम ऐसे नोट करते हैं, 6 के करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 के करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 के करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 12 के करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखते हैं कॉमन, एक तो 2 सब में कॉमन है, फिर एक 3 इन दोनों में कॉमन है और एक 2 इन दोनों में कॉमन है। तो अब हम लिखेंगे एलसीएम। तो पहले तो हम कॉमन वाले नंबर लिख लेंगे, 2 एक बार लिख लेंगे, ये वाला 2 एक बार लिख लेंगे, ये 3 एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ बचा हुआ क्या है 2 और 5, 2 और 5 जो बचे हुए हैं उन्हें भी लिख लेंगे। 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 और 5 6 5 जार 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 इज द एलसीएम। ऐसे 33, 44 एंड 55, 33 देखते हैं, 44 देखते हैं और 55 देखते हैं। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 11 1 जार 11, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 11 1 जार 11, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 11 1 जार 11। 3 के 33 के हो जाएंगे 3 इंटू 11, 44 के 2 मल्टीप्लाई 11, 55 के 5 मल्टीप्लाई 11, 11 तीनों में कॉमन है और बाकी सब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 एक बार लिखा जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इसका एलसीएम होगा। जैसे 11 3 33 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10, 66 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 660 इज द आंसर। फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से देखते हैं, इसका हम करेंगे, इसका हम करते हैं डी करते हैं और एल करेंगे। टू से 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 0, फिर 2 से 2 7 जार 14, 21 ऐसे ही नोट करेंगे, 2 2 जार 4 0, फिर 2 से 7 21, 2 1 जार 2 0, फिर 2 से करेंगे 2 5 जार 10। अब किससे करेंगे, अब हमारा 3 से, 3 7 जार 21 होगा, फिर 5 से, फिर 7 से। तो इन सब की एलसीएम क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 3 5 जार 15 और 7, 2 2 जार 4 4 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 4 जार 16, 15 7 जार 15 6 जार 90, 15 7 जार 105, 105 के 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये सारे आपको करने हैं। आप चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देखते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल बी डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर विदाउट लीविंग रिमाइंडर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 2 से ज्यादा नंबर का क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जिससे अगर हम डिवाइड करें तो वो क्या हो कि वो रिमाइंडर दिए बिना इजीली डिवाइड कर दे सबको। इट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको GCM भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD भी बोलते हैं। देखते हैं कंसीडर द फैक्टर ऑफ 15 एंड 45। 15 और 45 के फैक्टर्स देखते हैं, जो भी कॉमन आएगा उसमें उसकी मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे देंगे। जैसे 15 के फैक्टर्स होंगे इतना, 45 के ये हैं, तो कॉमन क्या है 1 3 5 और 15। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकला इसका 15, 15 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, जैसे हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं ऐसे हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और जो भी कॉमन होगा, जैसे इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 इसका क्या होगा HCF होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे ऐसे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करके यहाँ लिख दिया हमने, 2 आ गया 81। अब किसको क्या करेंगे, फिर से हम डिवाइड का साइन लगा देंगे और 108 को यहाँ लिख देंगे, फिर 181 बन जाए 81, फिर माइनस करेंगे 27, फिर 81 को यहाँ लिख देंगे, 27 3 जा 81। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे और जो सबसे लास्ट वाला डिवीजन जो होगा वही आंसर होगा।
27 इज द आंसर, HCF होगा। अब हम ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं 3 नंबर का कैसे निकालते हैं। पहले 2 नंबर को लेंगे 48 और 72, उसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ गया 24, फिर 24 से तीसरे वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 0 आया तो 4, इनका तीनों का मिला के क्या आ गया, HCF आ गया। अब फैक्ट है HCF के लिए, फैक्ट क्या है, द HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ द नंबर। HCF कभी भी 2 और 3 नंबर्स का उन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। The HCF of two co-prime number is 1. Two co-prime numbers का HCF हमेशा 1 होता है। If a number is a factor of another number, then their HCF is the smaller number itself. आइए देखते हैं एक्सरसाइज टाइम 6.6। 15 और 30 का निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो 15 के फैक्टर करेंगे और 30 के करेंगे। 3 5 15, 5 1 5। 30 के करेंगे 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, 15 इज द एलसीएम। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे बी, डिवीजन मेथड से, तो 30 को डिवाइड करना है, 39 को डिवाइड करना है 30 से। 31 30, 9 आ गया, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे 30 को यहां नोट कर लेंगे, 9 3 27, 3 आ गया, फिर 9 को यहां नोट कर लेंगे, 3 3 9, तो यहां पूरा सॉल्व हो गया, तो इसका HCF 3 आया है। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तीसरे वाले नंबर को, तीसरा है 72, 72 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6 बचा 1, 3 4 12, तो यहां भी हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, तो HCF इन दोनों का क्या आ गया, हमारा 3 ही आ गया। अब हम चलते हैं रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड द नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इनटू LCM। मतलब अगर कोई 2 नंबर है A और B, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। LCM ऑफ, अगर LCM हमें निकालना है, LCM निकालना है और 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर दे रखे हैं HCF, तो HCF को इससे डिवाइड कर देंगे, नीचे ले जाएंगे। अगर HCF निकालना है तो LCM से डिवाइड कर देंगे, तो दूसरा नंबर निकल आएगा। अगर एक नंबर दे रखा है, अदर नंबर निकालना है तो एक नंबर से डिवाइड कर देंगे। स्टोरी प्रॉब्लम ऑन LCM, एक स्टोरी प्रॉब्लम्स है। आइए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप देखेंगे। हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज टाइम 6.7। Find the smallest number exactly divisible by 12, 16 and 22. स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो 12, 16 और 22 का हमें LCM निकालना होगा। 2 6 12, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8 11, 2 1 2 11, 3 1 3 1 है यहाँ 11 और 11 1 11, तो LCM क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 2 4 2 8 2 16 मल्टीप्लाई बाय 33। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 1 4, 6 18 का 8, 1 कैरी, 48 8 और 4 8 12, 528 is the answer. A liter, an oil tanker can be filled the capacity using any pot of 48 liter, 56 liter and 80 liter capacity. What is the minimum capacity of the tanker? Minimum capacity कैसे निकालेंगे? Least common multiple the LCM निकाल के। The product of two number is 12. 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब A into B हमें 12 दे रखा है, HCF हमें दे रखा है 3, LCM निकालना है, तो हमें पता है A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो A मल्टीप्लाई बाय B हमें दे रखा है 12, HCF हमें 3 दे रखा है, LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकलेगा, 12 से 3 को डिवाइड कर देंगे, LCM निकल आएगा हमारा 3 4 12, 4 आ जाएगा हमारा LCM। 3 ropes 10, 15 and 20 meter long are cut into small pieces of the smaller what with the maximum length। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसका। फाइंड द ग्रेटेस्ट, अगर मैक्सिमम कह देगा या हाईएस्ट कह देगा तो हम हमेशा HCF निकालते हैं, मिनिमम बोलेगा और स्मॉलेस्ट बोलेगा तो हम LCM निकालेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 63
36 एंड 90 लीविंग रिमाइंडर 9 इन ईच केस, दोनों में 9 रिमाइंडर निकलेगा तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें हम 9 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्रिएटिव बैग देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। 8 4 2 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है ये। 3 से देखते हैं, 8 एंड 4 12, 13 14 15 16 17 18, 3 से भी डिविजिबल है। 7 से देखते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 7 से डिविजिबल नहीं है। HCF ऑफ 36 एंड 48, HCF क्या आएगा इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आएगा 36 के फैक्टर होंगे 2 9 जार 2 2 जार 4, 3 और 3 3 3 जार 6 9 9 4 जार 36, 48 के होंगे 2 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 2 जार 8, 8 4 जार ये आएगा इसका, तो कॉमन फैक्टर होंगे इसमें 2 2 और 3, तो 2 2 4 4 3 जार 12, 12 इसका आएगा HCF। द नंबर ऑफ 24 इज द फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर है 2 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है और 8 का भी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 2 3 जार 4, 8 3 जार 24, ये भी होगा, 6 4 जार 24 भी होगा, 2 6 2 3 जार 6 और 6 4 जार 24 ये भी होगा, चारों इसके फैक्टर्स होंगे। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा प्राइम नंबर्स के, इसके फैक्टर्स नहीं पूछे, फैक्टराइजेशन नहीं पूछे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन डी वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, एलसीएम बताना है 3 8 एंड 12 का, तो आप निकाल के बताएंगे 3 8 एंड 12 का एलसीएम, या फिर हम बताते हैं 3 8 और 12 का एलसीएम। 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, फिर 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 इज द एलसीएम। देखते हैं, करेक्ट द कोड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। 2 4 6 8 एंड 12 आर ऑल द मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स हैं नहीं, छोटा नहीं हो सकता। एवरी ऑड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, एवरी ऑड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, ये सही बात है। 1 इज कंपोजिट नंबर, नहीं, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 36, कॉमन फैक्टर्स क्या है इसके, 1 2 3 भी फैक्टर है इन दोनों का, 6 भी फैक्टर है, तो ये ठीक है। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा 6 से भी होगा, नहीं, उसको 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50, कितने प्राइम नंबर्स है 40 और 50 के बीच में, आप देखेंगे निकाल के। देयर आर डैश प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 और 10, 1 से लेके 10 में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, 1 2 3 4 5, 5 प्राइम नंबर्स हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 4 5 6 7 8 9 8, अच्छा ऑड बताना है तो 9 होगा। अ नंबर हैज डैश नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर हैज एंड डैश नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अ नंबर हैज लिमिटेड number of factors and unlimited number of multiples. Now mental maths, complete the table given below, इस टेबल को कंप्लीट करना है। नंबर डिविजिबल बाय, उसकी डिजिट क्या होगी, 0 2 4 6 8, 5 से डिविजिबल होगा, उसकी यूनिट डिजिट होगी 0 और 5, और 10 से होगा तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 0। ब्रेन ट्विस्टर देखते हैं, राइट 12 एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स एंड 1 कंपोजिट नंबर, इसको 2 प्राइम नंबर्स और 1 कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स में तोड़ना है। 2 2 जार 4, 3 जार 12, एज अ सम लिखना है, तो हम लिखेंगे इसको 2 प्लस 2, 2 और 2 4, 2 प्लस 3 5, 5 और 7, 2 प्लस 5 7, फिर 2 प्लस 7 कर देते हैं, 7 8 9 10 11 12, 3 हो जाएगा फिर वो। अब हम इसको ऐसे 3 फैक्टर में तोड़ना है कि 2 तो प्राइम नंबर आए और एक कंपोजिट नंबर आए, तो 2 एक प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 5
और 7, ये तीनों ही प्राइम नंबर है। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 3 + 4 + 5, ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 प्राइम नंबर आ गए, एक कंपोजिट नंबर। राइट फर्स्ट 4 इवन मल्टीपल ऑफ 5, 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ये इवन मल्टीपल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, कहना कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? हाँ हो सकता है। इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर लिखना है, तो वो है हमारा 9। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।